आज हमने यहाँ से जाना है नूरी टॉप। कच्चा रोड है। फिर हमारी गाड़ी गिर गई। एक और मसला हो गया है, ड्रामे पे ड्रामे हो रहे हैं कि हमारी गाड़ी का क्लच वायर भी टूट गया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अभी मौजूद हैं झारखंड में, जहां हम रात को तकरीबन 8-9 बजे के करीब पहुंचे थे। नूरी टॉप क्रॉस करते हुए हमने अपना सफ़र शुरू किया था सौरगंज से, और बहुत ही मुश्किल ट्रैक था। बाइक कोई कम से कम 2 या 3 दफ़ा गिरी है, और बीच में जो है नाले आ रहे थे, ग्लेशियर का पानी था जिसमें से वाटर क्रॉसिंग्स में से बड़ी बड़ी हमें निकलना पड़ा, और हमारी हड्डी पसलियाँ जो है ना वो हिल गई हैं। वैसे तो नज़ारे तो ऊपर बहुत ही खूबसूरत है, मगर जो ट्रैक है, जो भी बाइकर्स आएँ तो हम तो उनको यही कहेंगे कि ना आएँ। अगर आएँ तो पूरी तैयारी के साथ भी आएँ, और जो कमज़ोर दिल वाले हजरात हों या जो है वो क्या कहते हैं, जिनकी विल पावर थोड़ी सी कम हो, तो वो ना आए, क्योंकि एक तो बाइकर्स आधे रास्ते में से वापस भी चले गए। यहाँ जलखंड एक खूबसूरत सी जगह है, जहाँ हमने यहाँ रात में टेंट में सफ़र किया था, क्योंकि एक ही होटल था और वो फुली बुक था। तो ये जी हमारे टेंट थे जिसमें हम यहाँ झारखंड में रात रहे हैं। ये बीच वाला हमारा टेंट था। तो अभी तक शूज़ जो हैं वो हमारे सूख रहे हैं, क्योंकि कल जो हमने वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस की हैं नूरी टॉप से आते हुए, बहुत पानी था। तो अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ 4 चारपाइयाँ लगी हुई हैं, और इसके हमने पे किए हैं 1500 रुपये ये पूरे टेंट के। तो हम 2 बंदे थे और कोई हमारे साथ नहीं था, और ना किसी को अल्लो था। रज़ाइयाँ वगैरह थी, तो अच्छी नींद आ गई। मौसम कदरे बेहतर था। अभी थोड़ा हमारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, हम वाइंडिंग अप कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। दरिया के किनारे आपको खाना भी मिलता है, आपको चाय वगैरह भी मिलती है। यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल्स हैं, चबूतरा है जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं, और खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय करते हुए आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। टेंट में हमारा आज रात अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी नींद आई। मगर अभी हम जा रहे हैं बटाकुंडी में हमने बाइक भी थोड़ी सी जो है उसमें भी कुछ इश्यूज़ आ गए हैं इस सफ़र में, तो वो हम पहले ठीक करवाएंगे, और उसके बाद जो है हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो अभी पहले हम चलते हैं कहीं नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर हम चलते हैं बटाकुंडी। ये जी जलखट पे हमारा नाश्ता आ चुका है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, वही पराठा, वही ऑमलेट, मगर ये थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लग रहा है। इसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह और टमाटर वगैरह नज़र आ रहे। चाय भी हमारी आ रही है, चाय का कप खाली है। बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है, और क्लाउडी आज मौसम है, तो बारिशों की भी कुछ पेशन गोई है। तो होपफुली कि इंशाल्लाह ताला हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। ये ले जी चाय भी हमारी आ गई। अभी हम अपना नाश्ता शुरू करते हैं, और नाश्ता शुरू करके फिर हम बटाकुंडी की तरफ निकलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जेडो तुझो नाम बाचबी ओडी मंगिया। अभी हमारा हो गया है थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान। अभी हम जलखट से पहले जा रहे थे बटाकुंडी की तरफ, तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो थोड़ी सी कोशिश के बाद बाइक तो स्टार्ट हो गई, मगर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे गाड़ी स्टार्ट करवाने में, थोड़ी सी जिन्होंने हेल्प की, उन्होंने ये मशवरा दिया कि बजाय आप पीछे जाने के बटाकुंडी की तरफ, आप आगे चिल्लास निकल जाएं, कि तकरीबन 66 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है चिल्लास 0 पॉइंट।
तो वहाँ पर आपको मैकेनिक भी मिल जाएंगे और होटल भी मिल जाएंगे और एटीएम वगैरह भी हैं। तो अब हम निकल आए हैं झारखंड से चिल्लास के लिए सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। बीच में बाबूसर टॉप आएगा। बाबूसर टॉप की बहुत बड़ी चढ़ाई होती है, तो थोड़ा सा आराम से ही जाने की करेंगे, कोशिश करेंगे कि आराम से निकल जाएं। बाकी मौसम यहाँ का माशाल्लाह ज़बरदस्त है, क्लाउडी है और नज़ारे तो नज़ारे हैं उनकी, तो क्या तारीफ़ की जाए। अच्छा, ये बी कीपर्स का जो है बी फार्म भी है यहाँ पर, ज़बरदस्त। शहद आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर एक और शहद लेके बैठे हुए हैं, बी फार्म्स के बी हाइव्स डब्बे भी हैं। ये लें जी, यहाँ पर भी ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये अभी हम एंटर होने जा रहे हैं बैसल। यहाँ पर से हमने पेट्रोल डलवाना है। अच्छा खासा बड़ा ये भी टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं और होटल वगैरह एंड रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं। मून रेस्टोरेंट जिनमें सबसे नुमाया है। पेट्रोल पंप कहाँ पर है? बड़ा पेट्रोल पंप कहाँ पर है यार? है ये पेट्रोल पंप है? ये नहीं पेट्रोल पंप। गाड़ी नहीं, वो पानी डल गया था ना कल, तो अभी जो इसका फिल्टर खोला हुआ है। छोटी सी ये वाटर क्रॉसिंग इजी है भाई। एक तो रास्ता जो है वो पक्का बना हुआ है, वहाँ पर तो पत्थर, गोल पत्थर, तो गाड़ी जो है वो अगला टायर पत्थर पे जैसे ही लगता था तो पता ही नहीं लगता था कि जा कहाँ रहा है। कभी लेफ़्ट जा रहा है तो कभी राइट फेंकता था वो पत्थर उसको। वेलकम टू लालूसर जोटीपत नेशनल पार्क। यहाँ नेशनल पार्क कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गए। मैंने तो नहीं सुना था ये नेशनल पार्क है कोई। यहाँ पर लोग काफ़ी जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोग जो हैं वो बाबू इस लालूसर लेक का व्यू कर रहे हैं। हम भी कहीं पर ढूंढ लेते हैं कोई जगह मुनासिब सी। नज़र आ गई है तो यहाँ पर हमें कह रहे थे ज़ुबैर भाई कि खड़ी करनी है गाड़ी, तो हम खड़ी कर रहे हैं। अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। पहाड़ों पे हल्की हल्की सी बर्फ़ भी है। आज मुझे प्यास बहुत लग रही है, हालांकि गर्मी इतनी नहीं है
अभी हम झारखंड से आ रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा लगा है हमें यहाँ तक पहुँचने में। थोड़ा सा व्यू करते हैं और फिर हम आगे निकलते हैं चिलास की तरफ। इसकर दूँ ताई वञो। चैनल का नेम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, रियाज दी एक्सप्लोरर। रियाज दी एक्सप्लोरर। हाँ, THE। क्या आपका नाम क्या है? अब्दुल राफे। आप ऑन कैमरा हो, वी आर फेमस। थैंक यू। बस पोरी उते मिलूं था साईं, किथे न किथे अॻियां असीं निकिरूं हाणे। न असां बि न आहियूं। अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैर आहे जी साईं? हा स्कर्दू, असीं बि असां हिन कश्मीर साइड खां आहियूं ऐं राति हिते स्टे कईसीं झारखंड में। हाणे अॻियां पिया हलूं इंशाल्लाह। हा किथे न किथे मिलंदासीं। भाई कौन सा टेकन है? जी जी 250 250। ये क्या हुआ रास्ते में? हाँ ये हम गए थे नूरी टॉप, वहाँ से हम कश्मीर से नूरी टॉप वाला लिया था। हाँ जी शारदा, हाँ शारदा वाले तरफ से। तो उसको आप इसको नहीं ये टूट गया यहाँ से। नहीं इसको बैग में रखते हैं। बस अभी कहीं देखते हैं कोई मैकेनिक कोई बना दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर निकालने के लिए इसका इशू है ना। ये पूरी तार ये पूरा खुलता है उसके बाद ये निकलता है। हाँ ठीक है भाई, वो मिलूँगा। अम्मा जी थोड़ी साइड में हो जाएगा प्लीज़ भाईजान। ये है जी फेमस लोलूसर लेक। पीछे ग्लेशियर्स आप देख रहे होंगे, वहाँ से पानी आता है इसमें। काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत लेक है, साफ़ सुथरी सी। यहाँ पर आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं, तैर नहीं सकते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट KPK जो है वो इसको मैनेज कर रहा है। अब जाके कहीं शायद एंडिंग हो रही है। ओहो गलत रास्ते पे आ गए। आधा रोड जाने वाला टूटा हुआ है, आने वाला सही है, बेहतर है। तो लोग दोनों तरफ की ट्रैफिक इसी रोड पे इस तरफ से चल रही है, इस लैंड से। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इग्लूज बनाए हुए हैं इन्होंने और बर्फ़ के पुतले। यहाँ से स्ट्रीम्स भी बह के आ रही हैं जो इसको फीड कर रही हैं। दूसरी तरफ से ग्लेशियर आ रहा था जिससे भी पानी आ रहा था, और यहाँ से ये पानी के नाले आ रहे हैं। शहद, आलू बुखारे, जरदालू, अखरोट, बादाम पड़े हुए हैं। रोड की कंडीशन ज़ुबैर तो बता रहा था कि अच्छी है, या दो लोग कहते हैं अच्छी है। ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर फिर भी कश्मीर तावबट वाले जो केल और करेन वाला रास्ता था उससे तो 1000 गुना बेहतर है। यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी मेन वजह भी यही हो सकती है, एक तो स्पॉट्स ज़्यादा हों शायद, और रोड जो है वो बेहतर है। यहाँ पर भी लगता है वाटर क्रॉसिंग है, पर नहीं, ऊपर से नहीं है, नीचे से पाइप दिया हुआ है। खूबसूरत सा वाटरफॉल है, मगर ये कि पानी जो है रोड के नीचे से गुजारा जा रहा है।
ये देखें जी सामने नज़ारा, और यहाँ पर आपको भी चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ और गुलाइयाँ नज़र आएंगी। अब हमने जो है ना कश्मीर वाले रोड कर लिए ना, तो ये तो हमें मक्खन मलाई लग रहे हैं, और ये हैं भी खैर मक्खन मलाई वाले रोड। खड्डे बहुत हैं, उसमें कोई शक नहीं, मगर काफ़ी रोड बेहतर है। एक और आबशार, एक और खूबसूरत मंजर। ये देखें जी, एक बाईसाइकिल पे जो है वो राइडर विज़िट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं इन हसीन नज़ारों का। ये देखे ना, यहाँ पर बीच बीच में टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं। लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हुए हैं बीच बीच में, वो यहाँ पर पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। और ये हसीन वादी है, दरख्त कम है मगर कारपेटेड ग्रीनरी है। वो सामने जी चढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, दिख रही है, और खूबसूरत व्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, गाड़ियों की लंबी कतार नज़र आ रही है। हालांकि वही बात है कि आज वीकेंड भी नहीं है, मगर उस तरफ देखें तो पहाड़ी पे रास्ता जा रहा है ऊपर चढ़ता हुआ, और गाड़ियों की लंबी तो नहीं नज़र आ रही, अब कतार है। अभी हम बाबूसर टॉप के सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, और अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है। थोड़ी देर ऊपर बस पहुंच के अभी हम जैकेट को अपनी को बंद करेंगे। अब तेरी खैर, कहाँ से गाड़ी वाला घुस आया है, शिट मैन। ये अभी हम पहुंच चुके हैं जी बाबूसर टॉप पे, और सामने का व्यू जो है ना ऑसम है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। नीचे दरिया और ग्रीन वैलीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, और पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ों पे हल्की सी चादर बर्फ़ की है, क्योंकि मौसम गर्मा का सीज़न है। अभी पूरी तरह तो पहाड़ जो है वो ढके हुए बर्फ़ से नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी हद तक जो है ना वो बर्फ़ नज़र आ रही है। और चढ़ाई देखें आप कि हम कितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, पर ठंड बहुत है भाई। अभी हम बाबूसर टॉप पर हैं और बाहर तेज़ की बरसात हो रही है। काफ़ी हम जो है यहाँ पर चाय पकौड़े के मज़े ले रहे हैं। हमने ग्रीन टी मंगवाई है, ग्रीन टी या कावा, और पकौड़े हैं, इसमें आलू के चिप्स भी हैं, मिक्स पकौड़े ज़बरदस्त गरम गरम मज़े दे रहे हैं कावा के साथ बाबूसर टॉप पे। अभी हमारे साथ एक और मसला हो गया है, ड्रामे पे ड्रामे हो रहे हैं कि हमारी गाड़ी का क्लच वायर भी टूट गया है, और बाबूसर टॉप पहुंचते ही जो है ना वो बरसात भी शुरू हो गई है तेज़, और ठंड भी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है बाबूसर टॉप पे, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई कहीं से बुला लें। तो अभी तो हम यहाँ पर शेल्टर लिए हुए हैं। बाबूसर टॉप पे हमने गाड़ी किसी और को दे दी, अभी हम निकल रहे हैं आगे किसी और के बाइक पे। जैसे जैसे शाम होती जा रही है रास्ते तो यार पहले 5-10 मिनट में ही कोई एक आधी गाड़ी नज़र आ जाती थी, अब तो वो भी नहीं नज़र आ रही।